हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास के कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं क्लास के कॉन्स्टेंट, किस प्रकार इनको डिफाइन किया जाता है और किस प्रकार इनको यूज़ करते हैं, इस टॉपिक को अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कॉन्स्टेंट होते क्या है। आप क्लास में कुछ ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो जो एक फ्रीज रहेगी, या हम अपने कह सकते हो कि उनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो स्टैटिक वैल्यू रहेगी। मान लो कि आपने कोई भी ऐसी एपीआई की या कुछ भी डेटा स्टोर करवाना है जो कि चेंज होने वाला ही नहीं है, ना ही आप चेंज करना चाहोगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो। वो कांस्टेंट वेरिएबल पूरी क्लास में कहीं भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, उसको एक्सेस करना भी अलग ही मेथड से आपको एक्सेस करना होगा। तो चलिए अपने देखते हैं, या जल्दी से एक क्लास बना लेता हूँ मैं। std नाम की क्लास बना लेता हूँ। इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूँ मैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगी, $n नाम दे देता हूँ उसमें, जिसमें वैल्यू आएगी। अब लिखता हूँ $this एरो, और नेम के अंदर अपने इसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे इक्वल जो अपनी n में आ रही है वो वैल्यू। तो ये अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। तो कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, अपने पहले इसको क्लास को यूज कर लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, फिर अपने इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के रूप में बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ $obj न्यू कीवर्ड, और इसको वैल्यू भी प्रोवाइड करवा देते हैं। मैं std ही वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी दे सकते हो आप। तो ये मेरा एक क्या बन चुकी है, क्लास बन चुकी है। पर मेरे को इसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल बना ले, वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए यहाँ कॉन्स्ट लिखना होगा मेरे को। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, इसके आगे आपको वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ API अंडरस्कोर की। अब कैपिटल में लिखना ताकि आपको याद रहे, या देखने के बाद ही आपको इजीली पता चल पाए कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। तो मैं इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ, ठीक है। तो मेरी ये मान लो API की है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, वो देखते हैं। अब इसकी वैल्यू अपने वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस वैल्यू को वापस अगर अपने सोचे कि मैं कुछ ऐसा कर लूँगा, API अंडरस्कोर की, और इसके अंदर मैं वापस स्टोर करवा दूंगा कुछ इसका डेटा, तो वो एरर जनरेट कर रहा है। देखिए अभी भी यहाँ एरर मिल रही है अपने को, वापस अपने वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इसके आगे अगर मैं सोचूं कि कॉन्स्ट लिख दूंगा तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर है, आप इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये हो गया, इसके मतलब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। एक्सेस कैसे करना है, अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना है, जहाँ ऑब्जेक्ट बना है या ऑब्जेक्ट नहीं भी बना तो भी आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे? आपको क्लास के नाम से एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं। तो मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ std, और इसके आगे आपको लगाना है इस प्रकार $: और आपका की का नाम, सॉरी वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देना है। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए मुझे की वगैरह जो मैंने एंटर कर रखी थी वो मिल रही है, या कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये लिखना। मैं हेलो वर्ड लिख देता हूँ तो हेलो वर्ड मेरे को प्रिंट होकर मिलेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार। और ये तो हो गया क्लास के बाहर, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे ना बनाओ फिर भी ये एक्सेस होगा, क्योंकि अपने किससे कर रहे हैं, अपने उसके क्लास के नाम से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के नाम से फाइंड करने की कोशिश करूँ कुछ इस प्रकार, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ $obj लिख देता हूँ, फिर क्या आंसर मिलने वाला अपने को, तो सेम ही आंसर मिलने वाला। देखिए इसको आप ऑब्जेक्ट के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, बट अपने बहुत रेयर चांस है कि ऑब्जेक्ट के नाम से इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक है। ये किसको असाइन कर दी हुई है, ये क्लास को कर दी गई, इसको वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो आप ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हो, पर सही जो इसका यूज करने का तरीका है वो यही है कि आप इसको क्लास के नाम से ही एक्सेस कीजिए। अगर अपने को यहाँ यूज करना है कंस्ट्रक्टर, या एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना देता हूँ, उसके अंदर अगर आपको यूज करना है तो कैसे कर पाओगे वो देख लेते हैं। अब यहाँ एको करवा देता हूँ, एक बार मैं हाई प्रिंट करवा रहा हूँ, और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट से। मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, और देखता हूँ कि मेरा ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं, फिर मैं वैल्यू एक्सेस करूँगा। मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ हाई प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ हाई की जगह मुझे ये वेरिएबल प्रिंट करवाना है API वाला, तो मैं लिखूंगा सेल्फ, इसके आगे $: और फिर मेरे को लिख देना API की। इस प्रकार आपको लिखना है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वैल्यू एक्सेस हो रही है। क्लास के बाहर अगर एक्सेस करना है तो आपको क्लास का नाम देना होगा, क्लास के अंदर अगर उस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको सेल्फ लिखना होगा। सेल्फ का मतलब ये खुद क्लास,
एज ए दिस, जैसे अपने दिस का काम करते हैं वैसे ही ये काम कर रहा है, पर दिस किससे को बिलोंग करता है, वो ऑब्जेक्ट को, पर सेल्फ का मतलब यहाँ क्लास है। तो इस प्रकार अपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं, क्लास के अंदर भी एक्सेस करते हैं। तो ये थे कांस्टेंट क्लास के। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।